यूनाइटेड को समझ में ही नहीं आता है अमाड डियालो को क्यों बेंच करवाया। काशे मेरे को एक बार भी अपने दिमाग में ये नहीं आया है। सबसे बड़ा सरप्राइज तो मेरे लिए वो वाला था। हेलो जी, वेलकम टू स्पोर्टिंग स्टैंड पॉइंट। तो कैसे हो मेरे आर्ने स्लॉट ला 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 के चाहने वालों? ऑल गुड, सब चंगा सी, खुश हो तुम लोग? खुश तो तुम बहुत होंगे। डैडी साला ने फिर से रिक्लेम किया ओल्ड ट्रैफर्ड को। वेलकम टू ब्रांड न्यू वीडियो। ये है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल का पोस्ट मैच रिव्यू। बहुत कुछ है बात करने को। तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड का बात करूंगा एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड को ही हम लोग कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करेंगे, बट ऐसा नहीं है। हम लोग लिवरपूल के भी बारे में बात करेंगे, लिवरपूल की भी तारीफ करेंगे, क्योंकि देखो रियलिटी ये है कि एक मैनेजर को 3 साल हो चुके हैं एंड एक मैनेजर को सिर्फ 3 मैचेस हुए हैं पीएल में। हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एटीएच ने पोस्ट मैच इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी चीज़ें बोलेंगे, उस चीज़ को लेके भी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताऊंगा। तुम लोग भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बता सकते हो। डू जॉइन अस इन द कमेंट सेक्शन यार। कमेंट सेक्शन में अपने मैच को लेके भी जो तुम लोगों का मैच का रिव्यू है वो भी बता सकते हो। क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें खराब लगी, तुम लोगों का प्लेयर ऑफ द मैच वगैरह कौन था वो बता सकते हो। एफपीएल में किसने सबसे ज़्यादा पॉइंट दिलाया वो भी बता सकते हो। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो क्या कर रहे हो बॉयस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। देखो, अगर मैं मैच की बात करूं तो थोड़ा सा भारतीय रिवाजों से ये मैच हुआ है। तुम लोगों ने एक तो काश्मीरों की वो फोटो देखी होगी जहाँ पर वो इंडियन टैंक वाला मीम जो है वो चल रहा है। ठीक है, वो पहले भी चला है, वो अभी भी चल रहा है, बट मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। हमारे भारतीय रिवाज में है कि हम मेहमान नवाजी करते हैं। जब मेहमान हमारे घर में आते हैं हम उनकी मतलब आओ अतिथि देवो भव करते हैं। वो किया है कल मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। लिवरपूल उनके घर पे आई, थाली में सजा सजा के बॉल दिए एंड लिवरपूल ने अच्छे से उनका फायदा उठाया। एंड वो नहीं होता है जब मेहमान घर पे आते, एक छोटा बच्चा रहता है जो जाके बाहर ऐसे झांक के गिन के आता है कि कितने मेहमान आए हैं, कितने कप चाय लगेंगी, मम्मी को बताना पड़ेगा, कितने बिस्कुट लगेंगे। वो बच्चा था काशमेरो। और जो काशमेरो ने गड़बड़ की है ना, उस चीज़ को लेके भी हम एड्रेस करेंगे। काफ़ी कुछ चल रहा है इंटरनेट पे, तुम लोगों ने देखा होगा एंड नथिंग इज पॉजिटिव फॉर यूनाइटेड फैंस आई नो, बट मैं तुम लोगों का दुख बढ़ाऊंगा नहीं। मैं जस्ट थोड़ा सा टटोलूंगा एंड तुम लोगों के हित में ही बात करूंगा, क्या चीज़ें होनी चाहिए आगे फ्यूचर में, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले स्लॉट की बात करते हैं, लिवरपूल की बात करते हैं। देखो लिवरपूल में तो सब चंगा सी, ठीक है। टैक्टिक्स बदल गया है लिवरपूल का एंड देख रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ टैक्टिक्स बदल गया लिवरपूल का, बट मेरे को ये बोलना चाहिए एंड मेरे को इस चीज़ पे एम्फेसिस डालना चाहिए कि लिवरपूल का मैनेजर बन गया है। बट लिवरपूल की तुम क्वालिटी देखो एंड उनके प्लेयर का अडेप्टेशन वाला सीन देखो, कितना पॉजिटिवली वो अडेप्ट कर रहे हैं मैनेजर को एंड नए मैनेजरियल सिस्टम को, कि उनके हम ये बोलने पे मजबूर मजबूर हो रहे हैं कि टैक्टिक्स बदल गया है एंड दे आर अडेप्टिंग इट। और ये चीज़ एक बहुत बड़ी टीम्स ही करती हैं एंड बड़े प्लेयर्स ही करते हैं। ये चीज़ दर्शाती है कि लिवरपूल कितनी बड़ी टीम है। वो टैक्टिकल चेंज जो अडाप्ट किया ना प्लेयर्स ने, हर टीम के लिए वो शायद पॉसिबल ना हो, बट लिवरपूल ने कर लिया है। और ये टैक्टिकल चेंज कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है, इट्स अ वेरी बिग टैक्टिकल चेंज। और अगर मैं इसके अलावा एक और चीज़ के बारे में बात करूँ तो मैंने स्लॉट का भी पोस्ट मैच इंटरव्यू देखा, जहाँ पर वो इन डिटेल उन्होंने थोड़ा सा टॉक किया कि कैसे मतलब टैक्टिक्स मैनेज किए, कैसे टैक्टिकल चेंजेस लाए स्पेसिफिकली यूनाइटेड के मैच के लिए। दैट इज ट्रेमेंडस। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि स्लॉट के अंदर ओनली प्लान ए लेके चल रहे हो। अगर स्लॉट बोलता है कि ये हमारा प्लान बी है, हम इसको लेके तैयारी करेंगे, तो वो तैयारी कर रहे हैं प्लेयर्स। तो हैट्स ऑफ टू द प्लेयर्स एज वेल। एंड एक और चीज है लिवरपूल को लेके जो चीज हमको बोलनी जरूरी है कि आर्ने स्लॉट इज अ कोच, ही इज नॉट अ मैनेजर वाला मैनेजर। तुम लोगों को पता है इस चीज के बारे में। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो 5 मिनट हो जाएंगे, बट द वे ही इज कोचिंग द टीम, इट इज ट्रेमेंडस। हम किसी और दिन अच्छे से टाइम निकाल के स्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे, लिवरपूल के बारे में डिस्कस करेंगे, बट आज के मैच को लेके बात करते हैं। देखो आज के मैच के हिसाब से अगर मैं देखूँ ना, तुम लोगों को लग रहा होगा स्कोर लाइन देख के, अगर तुम लोगों ने मैच नहीं देखा है गलती से या फिर स्टार्ट नहीं देखा है, तो मैं थोड़े बहुत स्टार्ट बता देता हूँ। मैं प्लेयर स्टार्ट को लेके, तुमको पता है कि मैं इतना ज़्यादा टटोलता नहीं हूँ, प्लेयर स्टार्ट को मैं उतना तजुर्बा नहीं देता हूँ जो ये वेबसाइट वगैरह देते हैं अलग अलग, या जर्नलिस्ट वगैरह देते हैं या पंडित्स वगैरह देते हैं। बट जो क्या बोलते हैं अपना वो वाले स्टार्ट रहते हैं जहाँ पर पोजीशन रहते हैं, मैं उनकी बात करूंगा, ठीक है। अगर मैं बॉल पोजीशन की बात करूँ, कैन यू बिलीव 3-0 होने के बावजूद यूनाइटेड के पास ज़्यादा बॉल था, लिवरपूल के पास कम बॉल था। 47% पोजीशन लिवरपूल का था एंड 53% पोजीशन यूनाइटेड का था। इसके अलावा अगर मैं टोटल शॉट की बात करूँ, 8 शॉट लिए यूनाइटेड ने। मेरे को सच में समझ में नहीं आया कि यूनाइटेड ने कब 8 शॉट ले लिए। शॉट ऑन टारगेट 3 थे, 3 में से 2 आई थिंक मजरोई के रहे होंगे। यूनाइटेड की बात कर रहा हूँ मैं। ऑन द अदर हैंड लिवरपूल के पता है कितने शॉट ऑन टारगेट थे? 3 ही थे और 3 के 3 गोल हो गए भाई। ये हरकतें चल रही हैं, मतलब
इतना डायरेक्ट फुटबॉल खेला जा रहा है लिवरपूल के एंड से। इफ दे आर कुकिंग समथिंग, वो फिर परोस भी रहे हैं इतना ढंग से, इतना ढंग का मतलब अप्रोच है लिवरपूल का। और ये सिर्फ इसी मैच में नहीं है, लिवरपूल इज द ओनली टीम जिसने अभी तक क्लीन शीट मेंटेन करके रखा है। एंड आर्ने स्लॉट इज द फर्स्ट मैनेजर ऑफ लिवरपूल जिसने 2 मैचेस तक क्लीन शीट रखा हो अपने मैनेजरियल मतलब करियर के शुरुआत में लिवरपूल के लिए। एंड अब उनका ये तीसरा मैच भी हो गया है, ठीक है। एक्यूरेट पासेस की बात करते हैं, जो टोटल पास हुए हैं ना यूनाइटेड के, वो 421 थे, 83% एक्यूरेट पासेस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं लिवरपूल की बात करूँ तो 391, 84% ओवरऑल एक्यूरेट पासेस परसेंटेज में। अब बात ये कि मैं कभी भी 85% से ऊपर पासेस को मतलब करेक्ट मतलब अच्छा स्टैट मानता हूँ, पर यहाँ पर दोनों क्लब ने वो चीज़ मतलब वो नहीं किया है, मतलब रीच नहीं किया है उस चीज़ को। बट अगेन प्रॉब्लम स्टैट से तो तुम लोगों को पता लग नहीं रहा होगा, तुमको लग रहा होगा स्टैट में ऐसा क्या है जो मतलब फील्ड में कुछ और था, स्टैट में तो ओके ही है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट यूनाइटेड का अगर स्टैट ये स्टैट है तो ये ओके स्टैट है, इतना खराब भी कोई स्टैट नहीं है, ठीक है। एक्सजी बता देता हूँ मैं कितना है। एक्सजी यूनाइटेड का था 1.36 एंड लिवरपूल का था 1.79। तो हुआ क्या है मैच में, अब है मेन खेल। देखो सबसे पहली बात ना, हम ईटीएच की बात करते हैं। ईटीएच को 3 साल हो गए यूनाइटेड में, मतलब थर्ड ईयर चल रहा है एंड ऑल दैट, वो सब चीज़ें कंटिन्यू हो रहा है, थर्ड ईयर है पीएल में। एंड ऑन द अदर हैंड जैसा मैंने बोला थर्ड ही मैच था आर्ने स्लॉट का, ठीक है। अब ईटीएच को ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके जो 2 सिल्वरवेयर आने थे वो आ गए हैं। आई वॉज वन ऑफ द गाय जो यूनाइटेड फैंस को ही बोल रहा था कि बॉयज कम ऑन, तुम्हारा 5 साल बाद किसी बंदे ने तुमको काराबाओ कप जिताया है, ठीक है। उसके बाद फिर जाके उन्होंने हमारे अगेंस्ट ही एफए कप फाइनल में जीत के एक और सिल्वरवेयर ला दिया एफए कप के रूप में। तो गिव सम रिस्पेक्ट टू हिज नेम, लेट हिम मतलब सेटल इन यूनाइटेड, वो चीज़ मैं बोल रहा था, ठीक है। बट एक चीज़ हम सबके बीच में कॉमन थी, जो लोग टैक्टिकल नर्ड है, हम लोगों के बीच में एक चीज़ कॉमन थी, वो थी कि इसके पास कोई टैक्टिक्स नहीं है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ईटीएच के पास कोई टैक्टिक्स नहीं है। मेरे को आज भी याद है कि मैं लास्ट ईयर गलतासरे वाले मैच में भड़क गया था ईटीएच के ऊपर, क्योंकि ईटीएच ने जो टैक्टिक्स खिलाई थी वो बहुत गलत टैक्टिक्स थी, जहाँ पर एरन वैन विसाखा से भी बहुत ज़्यादा गलती हुई थी एंड ब्ला ब्ला, बहुत बहुत ज़्यादा हम लोगों ने उस चीज़ को लेकर डिस्कस किया था। उसके बाद तक आज का दिन एक आ गया है, अब तक मेरे को कोई टैक्टिक दिखानी है ईटीएच के अंदर, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सैम भाई बट ईटीएच की भी अकेले की कहाँ गलती है, वहां पर प्लेयर भी तो फकअप कर रहे थे, इंडिविजुअल मिस्टेक्स भी थे, आई गेट इट, इंडिविजुअल मिस्टेक्स थे। बट जिस बंदे ने इंडिविजुअल मिस्टेक किए वो बंदा जब हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट होकर चला गया, उसके बाद टीम ने क्या किया, उसके बाद टीम ने कुछ रिजल्ट दिखाया, उसके बाद टीम ने कोई ढंग का टैक्टिक्स खेला, नहीं खेला, ठीक है। एक और चीज है जिस चीज को लेके मैं बहुत स्टार्टिंग ऑफ द पीएल से बोलता आ रहा हूँ, पहले मैच से यूनाइटेड के, जहां पर किसी ने कमेंट करके ये बोला था कि सैम भाई यूनाइटेड विल बी कुकिंग, बस एक नंबर 9 अच्छे से सेट हो जाए, देखो जगजी ने भी आके गोल मार दिया एंड ऑल दैट। तभी मैंने एक चीज बोली थी, मैं अब भी वही चीज बोलूंगा कि दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ नंबर 9, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांजिटिंग इनटू द फाइनल थर्ड, जो यूनाइटेड अच्छे से नहीं करता है। यूनाइटेड को समझ में ही नहीं आता है कि यूनाइटेड को फाइनल थर्ड में ट्रांजिट करके करना क्या है। और ऊपर से उनके फ्रंट लाइन में रैशफोर्ड जैसे प्लेयर है। अगर तुम कोई रैशफोर्ड फैन हो तो प्लीज यार आज तो उसको बैक मत करना, कम से कम इस बुरे हालात में थोड़ा सा उसको नहीं बैक करोगे तो आई होप थोड़ा सा सेंस बनेगा, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ यूनाइटेड के फॉर्मेशन को लेके। यूनाइटेड का जो फॉर्मेशन है वो तुम लोगों को इन जनरल दिखेगा 4-2-3-1, ठीक है। बट ये लोग 4-2-3-1 में खेल नहीं रहे थे, ये खेल रहे थे 4-4-2 में। 4-4-2 में इन लोगों ने जर्गजी और ब्रूनो फर्नांडिस को एक ही लाइन में लगा रखा था, जिस चीज की वजह से ब्रूनो फर्नांडिस का अगर तुम हीट मैप चेक करोगे वो बहुत आगे सेटअप होके खेल रहा था, ठीक है। वो पीछे मतलब जोन 14 के आसपास उसका सेटअप उतना ज्यादा नहीं था जितना ज्यादा होना चाहिए। इतना ज्यादा ब्रूनो फर्नांडिस को फैल के खेलने की जरूरत नहीं है, वो भी फाइनल थर्ड में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्रिएटिव प्लेयर एक ही बचता है वहां पे, ब्रूनो फर्नांडिस है, जो मतलब जो ट्रांजिट करवा सकता है, जो सीएम है, कैम के रोल पे है, वो अकेला है। कोबी मेनू को भी आपने पीछे सेटअप करवा रखा है, जो सेंस बनाता है। कैशमेरी को गेम तो माशाल्लाह था, ठीक है। अब मैं ब्रूनो फर्नांडिस से ही उम्मीद लगाऊंगा ना, जो क्रिएट कर पाएगा थोड़ा सा, जो थोड़ा सा थ्रू बॉल निकाल पाएगा, जो लूपिंग बॉल देगा, हेडर्स लेगा कोई ना कोई, जो गर्नाचो के लिए बॉल निकालेगा, जो रैशफोर्ड के लिए बॉल निकालेगा। उसके बाद जब कुकिंग होगी तब वो जगजी के थोड़ा पीछे जाएगा, चलो तब एक थोड़ा कुक करने के बाद अगर वो जगजी के साथ इनलाइन आ जाएगा तो भी चलेगा। बट ब्रूनो फर्नांडिस का वो गेम नहीं था। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि ब्रूनो फर्नांडिस का खुद का प्लान नहीं होगा ये, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस जैसे स्मार्ट प्लेयर जो यूनाइटेड के इतने बुरे दिनों में भी वो कप्तानी पारी खेलते हुए आए हैं, उनको इतना अकल होगा कि उनका रोल कहाँ पर है, कहाँ पर उनकी नीड है, कहाँ पर वो उनकी नीड नहीं है। जो चीज आई थिंक
ये जो गड़बड़ हुआ, ये जो ब्रूनो फर्नांडिस के पोजीशन को लेके जो प्रॉब्लम हुआ, ये ईटीएच की तरफ से ही है, क्योंकि ये ओनली ये पहला मैच नहीं था जिसमें ये चीज़ हुई है। लास्ट के 2 मैचेस में भी हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया कि ब्रूनो कर क्या रहा है। एक तो जब बेसन भाई माउंट खेलते थे, वो बेसन को आप, आई नो मेसन माउंट, हम बेसन बुलाते हैं प्यार से। अब बेसन बेसन भाई माउंट जब खेलते हैं तब भी तुमने ये चीज़ देखी होगी, बेसन भाई माउंट को आगे होना चाहिए, बस स्ट्राइकर ना होने की वजह से ब्रूनो को आगे छोड़ दिया जाता है। अरे कोई बात नहीं, बेसन भाई को आगे जाने दो, बेसन भाई इज नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग फॉर यू गाइस। 2 मैचेस बेसन भाई ने जो खेले थे, क्या किया उसमें, उसने क्या उखाड़ा? कुछ नहीं उखाड़ा। अब तक ईटीएच को समझ जाना नहीं चाहिए था कि ब्रूनो फर्नांडिस क्या चीज़ है, उससे क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है, उसने वो नहीं करवाया। ठीक है, लाइनअप को लेके भी मेरे को दिक्कत है। ठीक है, हम सबको गर्नाचो पसंद है, वो अर्जेंटीना का है इसलिए मेरे को भी पसंद है। ही इज़ वेरी रॉ। ठीक है, ये मेरा भी ओपिनियन है, तुम सबने भी एनालाइज किया होगा कि ही इज़ वेरी रॉ। ठीक है, उसको धीरे धीरे टीम में इंजेक्ट करवाना है, धीरे धीरे खिलवाना है, मैं समझता हूँ। ठीक है, बट मेरे को ये नहीं समझ में आया, आपके फ्रंट लाइन का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, ठीक है, इतने दिनों तक ये जो 2 लास्ट के मैचेस हुए उसमें अमाड डियालो था। अमाड डियालो तक मेरे एफपीएल का बंदा है यार, उसने मेरे को पॉइंट्स दिलाए। लास्ट मैच में उसका गोल था, एक बहुत बड़ा गोल मिस भी था उसका, बट उससे पहले मैच में जो पहला दिन था, मतलब पहले जो यूनाइटेड का मैच हुआ था, फर्स्ट मैच में उसके 5 पॉइंट थे एफपीएल में। ठीक है, अब मैं एफपीएल के एग्जांपल देके तुमको समझा रहा हूँ कि उसका गेम अच्छा गया था, बुरा नहीं था बिल्कुल भी उसका गेम। आपने उसको बेंच कर दिया, आपने गर्नाचो को स्टार्ट करवाया, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने अमाड डियालो को क्यों बेंच करवाया? अमाड डियालो को बेंच करवाने का मेरे लिए तो कोई सेंस नहीं बनाता था। यू शुड हैव बेंच रैशफोर्ड, यही एक ऑप्शन बचता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो ना कि आप अपने वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर को ही बेंच कर दो। एंड जब अमाद बाद में भी आया, तुम लोगों ने देखा होगा कि अमाद वॉज वन ऑफ दोस गाय जो इम्पैक्ट देने का ट्राई कर रहा था। आई एम डैम श्योर अगर गर्नाचो भी सब्स्टिट्यूट होके आता तो वो भी यही करता, बट अगर तुमको गर्नाचो को खिलाना है तो रैशफोर्ड को बिठाओ, ना कि अमाड डियालो को बिठाना है आपको। ये किस तरीके की टीम सेटअप हुआ मेरे को समझ भी नहीं है। एंड इफ अगर अमाड डियालो को कोई इंजरीज था, निकलता, ये था वो था, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, क्योंकि मेरे को ये पूरे स्ट्रीम पे ये प्रॉब्लम था कि अमाड डियालो खेल क्यों नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि आई हैव नॉट सीन कि उसको कोई इंजरी थी, कोई ये था वो था, खेला तो बाद में आया, कितना मस्त तो खेला उसने, मस्त इंजेक्ट हुआ टीम में। अब दोबारा ईटीएस से जब पूछा गया कि उसने गर्नाचो को क्यों बेंच कर दिया एंड रैशफोर्ड को क्यों मतलब बेंच नहीं, सॉरी, रैशफोर्ड को क्यों सब्स्टिट्यूट नहीं किया, क्यों गर्नाचो को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ईटीएच सर बोलते हैं कि क्योंकि गर्नाचो कभी 90 मिनट खेला नहीं है। बट द थिंग इज दैट गर्नाचो को तो आपने 90 मिनट नहीं खिलाया है ना। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप रैशफोर्ड को सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे। अब ट्राई तो करो गर्नाचो को उस फ्लैंग में डाल के, जो बंदा इतना ज्यादा इंटेंसिटी लाता है उसको उस फ्लैंग में रखो। अब अमाड डियालो को राइट फ्लैंग में स्टार्ट करो, गर्नाचो को लेफ्ट कर दो। आपने वो चीज नहीं किया। यू आर द गाय हु इज नॉट स्टार्टिंग हिम एंड नाउ यू आर टेलिंग कि उसको 90 मिनट का एक्सपीरियंस नहीं है। इसमें अब आदमी क्या करेगा? 3 मैच ही तो हुए, अब 3 मैच में भी तुम ये बोलोगे कि गर्नाचो को 90 मिनट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो इन 3 4 5 मैचेस में धीरे धीरे करके इंजेक्ट करके तो प्लेयर को एक्सपीरियंस आएगा ना यार। मेरे को ये सच में लॉजिक समझ में नहीं आया। इफ यू गाइस कैन एलॉबरेट, प्लीज कर देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब दूसरी चीज पे आते हैं। जग्जी और ब्रूनो फर्नांडिस को सेम लाइन पे रखना, अनदर मिस्टेक। आप बेसन भाई जब खेल रहे थे, ठीक है, तब मैं मानता हूं कि ही इज नॉट अ सेंटर फॉरवर्ड एंड ऑल दैट, बस जग्जी तो है। अब जग्जी को तो आगे रख सकते हो ना, अब जग्जी तो आपका स्ट्राइकर है, जग्जी को इन लाइन रखने की क्या जरूरत है ब्रूनो फर्नांडिस के साथ? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इनके जो पोजीशन ज्यादा है ना, वो पता है क्यों है? क्योंकि ये केजी और जा रहे थे एक जगह पे। इन लोगों को ये था कि ये हम लोग पास कर करके चले जाएंगे। अब वो घबराहट वाला पास था कि कॉन्फिडेंस वाला, वो तो आपको रिजल्ट से ही पता लग रहा है। ठीक है, आगे आते हैं, कैशेमेरो की बात करते हैं। कैशेमेरो की बात करूंगा, इसमें मैं कोबी मेनू को भी लूंगा। कोबी मेनू वाज प्लेइंग सुपर, उस बेचारे से भी गलती हुई। वन ऑफ द गाय जो फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा खेला, ओनली यूनाइटेड प्लेयर जिसकी तरफ से एफर्ट दिखा वो कोबी मेनू था। ठीक है, बट एक चीज स्टार्टिंग से, मतलब स्टार्टिंग के 5 मिनट से यूनाइटेड को समझ में ही नहीं आया। ठीक है, 7 मिनट के अंदर ही ट्रेंट ने पहला जो गोल मार दिया था जिसमें वो ऑफसाइड हो गया था, उसके पहले से यूनाइटेड को समझ में नहीं आया था ना। इनको सेकंड हाफ में समझ में आया जब कोबी मेनू से गलती हुई। पता क्या थी? इनको पता ही नहीं लग रहा कि इनके प्लेयर्स के ऊपर शैडो मार्किंग हो रही है। इनको लग रहा है कि इनके प्लेयर्स को लिवरपूल के प्लेयर्स खुला छोड़ रहे हैं, जाने दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। लिवरपूल ने बहुत स्मार्ट गेम प्ले किया है। लिवरपूल ने क्या किया है, वो होता नहीं है शेर 2 कदम जाता है
4 कदम आगे कूदने के लिए। लिवरपूल ने वो वाला सिस्टम खिलाया। लिवरपूल ने क्या किया, थोड़ा सा स्पेस दिया यूनाइटेड को कि तू आ बेटा। उसके बाद जो 2 बंदे झपटे हैं, एक बंदा थ्रू बॉल के एरिया में झटका है जहां से लेन ब्लॉक किया एक प्लेयर ने, दूसरा प्लेयर गया है बॉडी मार्किंग करने के लिए, मैन टू मैन मार्क कर दिया दूसरे प्लेयर ने। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मार्किंग कैसे हो रहा है। इनको क्या लगा, मतलब जब तक कोबी मेनो ने बॉल मिस किया था उस टाइम तक इनको ये लगा कि लिवरपूल जोनल मार्किंग कर रही है और इनको स्पेसेस दे रही है। ये लिवरपूल मतलब लिवरपूल का गेम स्टाइल ही है। इनको ये नहीं समझ में आया कि लिवरपूल इनको इनके साथ खिलवाड़ कर रही है। इनको लगता रहा कि ये लिवरपूल के अगेंस्ट खेल रही है, बट ये लिवरपूल खिलवाड़ करके चल गई इनके साथ। इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मेरे, अगर तुम लोग वॉच लॉन्ग के टाइम रहे होंगे, इतना ज्यादा सरप्राइज था मैं कुछ कुछ डिसीजन को लेके। सबसे बड़ा सरप्राइज तो मेरे लिए वो वाला था जब इन लोगों ने गर्नाचो को, मतलब वो किया, गर्नाचो को निकाल के अमाड डियालो लिया। तब आई वाज लाइक कि डिड ही जस्ट सब्स्टिट्यूटेड गर्नाचो नॉट रैशफोर्ड। मेरे दिमाग में ये चला, ठीक है। काशिमेरो का जाना बनता था, आई गेट इट, बट अगेन मैं ये बोलूंगा काशिमेरो जाने के बाद टीम में टैक्टिक्स का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, वही फालूदा बना। कोबी मेनो ने भी गलती की, उस बेचारे को भी समझ में नहीं आया कि किस तरीके से मार्किंग हो रही है प्लेयर्स पे। एंड डायरेक्ट फुटबॉल है ही नहीं, डायरेक्टनेस है ही नहीं। आप अगर कुक करना चाहते हो, आपकी कुकिंग में आपके पास कुछ तो टैक्टिक्स रहेगा। कोई ट्राइंगल बनेगा, कोई डायमंड फॉर्मेशन होगा, कोई फॉर्मेशन नहीं है। एक और गलती बताता हूं मैं, जब आपको पता है कि मो साला एंड ट्रेंट आपके लिए बहुत बड़े थ्रेट हो सकते हैं, जो दोनों पेसी बंदे हैं, जिनका मतलब बॉल डिस्ट्रीब्यूशन अंधा है, शूट मतलब अच्छा है, ठीक है, शूटर्स अच्छे हैं, अंधाधुन पेल सकते हैं आपको, तो भी आपने क्या किया, आपने डियागो डालोट को अप फ्रंट लगा के खिलाया, मजरूई को पीछे से सेटअप करवा के आप आगे ला रहे थे, ठीक है। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि डियागो डालोट एंड कोबी मेनो वाले फ्लैंक से ना जाके हम मजूरी वाले फ्लैंक से जाते हैं, गर्नाचो को इन्वॉल्व करते हुए गेम को खिलवाते हैं। आपने वो चीज नहीं सोची। आप बार बार कोबी मेनो, डियागो डालोट एंड रैशफोर्ड वाले फ्लैंक पे जा रहे थे। अगर तुम लोग रिवाइंड करोगे अपने दिमाग में, तो काशमेरो मेनो इन सब की गलती जो हुई थी ना कहीं मिड में उस फ्लैंक की तरफ हुई थी, जहां पर साला, ट्रेंट, इन सब का मतलब ये लोग सेटअप हो रखे थे, ठीक है। वैसे कैशमेरो वाली गलती पूरी पूरी उस फ्लैंक में नहीं हुई थी, मिड में हुई थी। बट मोस्टली इनका जो गेम प्ले था, आई होप तुम समझ रहे होंगे, अगर हीट मैप देखोगे तो भी तुमको समझ में आ जाएगा। डियागो डालोट वाले फ्लैंक से हो रहा था, बट उस फ्लैंक से आपको गेम नहीं खेलना है, आपको इस फ्लैंक से गेम खेलना था। आपको चीज समझ में ही नहीं आया। और सेम चीज स्लॉट ने बोली कि उनको पता था कि वो ईटीएच अपने फुल बैक को आगे लेके जाएंगे। एंड तुम मेरे को एक बात बताओ, डियागो डालोट का जैसे लास्ट ईयर का गेम गया था एंड यूरोज में जैसे उसका गेम गया, क्या तुम भी एक मतलब छोटे बच्चे होके गेस नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते कि डियागो डालोट विल बी द गाय जो आगे जाके खेलेगा, थोड़ा सा अप फ्रंट सेटअप होगा वो। क्योंकि डियागो डालोट ने पोर्चुगल के लिए भी ऐसा ही खेला है। लास्ट ईयर ही वाज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द यूनाइटेड, उसने तब भी ऐसा खेला था और वो आज भी ऐसा खेला है। तो आपको कुछ तो इन गेम टैक्टिक्स चेंज करनी पड़ेगी ना। आपके पास कोई इन गेम टैक्टिक्स है ही नहीं। पहले तो आपने पूरे 70 मिनट तक आप यही समझते रह गए कि सामने वाली टीम किस तरीके से आप पे मार्किंग कर रही है। आपको पहले के 7 मिनट में समझ जाना चाहिए था, जब ट्रेंड का गोल आया, साला की तरफ से बॉल आया, कि नहीं मेरे को डियागो डालोट को पीछे रखना है, जगजी को सेटअप करवाना है। आप बार बार डियागो डालोट से ओवरलैप करवा रहे थे, वो चीज गलत हुई आपकी। मजूरी ने 2 शॉट ऑन टारगेट लिए, 2 चांसेस मस्त वाले क्रिएट किए। उसमें भी अगर तुम नोटिस करोगे ना, गर्नाचो या फिर कोई और प्लेयर वाइड चला जा रहा है, बीच में से कट करके माजोरोई बीच में से घुस रहा है, वो तो फालूदा टैक्टिक हो गया ना। आप इनलाइन ब्रेक करके आप नहीं जा, आपका आपका बार बार फुल बैक नहीं जा सकता, आपको हमेशा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आज टॉटनम को भी रिजल्ट नहीं मिला यार, पेड्रो पोरो तक वो इनलाइन कट करके जाके नहीं मार सकता। वो चीज कोबे मेनो और काशमेरो ही कर सकते थे, जैसे कोवाचिच करता है इनलाइन ब्रेक करके आगे जाना। एंड यू नो व्हाट, किसने किया ये चीज आज मैच में? ग्रहनबर्ग ने किया है। द बेस्ट प्लेयर फॉर लिवरपूल फॉर मी। अगर तुम मेरे से पूछोगे कि मैन ऑफ द मैच कौन था सैम भाई आपके लिए, इट वाज ग्रहनबर्ग। मैंने ये जो स्ट्रीम पे भी 50 बार बोली है, फर्स्ट टाइम पे भी बोली है मैंने। सेकंड हाफ से पहले जो हाफ टाइम पे ना, ग्रहनबर्ग का इंपॉर्टेंस समझाने में मैंने 5 मिनट लगा दिए थे। एंड मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि शोबसलाई की तरफ से या मैकलिस्टर की तरफ से एक असिस्ट आएगा, जो बंदा अप फ्रंट खेलेगा। एंड वो चीज हुआ, शोबसलाई की तरफ से असिस्ट आया, ठीक है। अब काशेमेरो, ब्रूनो फर्नांडिस एंड काशेमेरो जब साथ में खेलते हैं ना, तो होता क्या है, काशेमेरो ब्रूनो फर्नांडिस को पुश करता है, जिसकी वजह से ब्रूनो फर्नांडिस आगे चले जाता है। बट काशेमेरो को एक बार भी अपने दिमाग में ये नहीं आया कि ही इज अ डीएम, उसको डिफेंस में भी लगना है। और अगर काशेमेरो डीएम पोजीशन पे लग जाता है, ब्रूनो फर्नांडिस आगे चले जाता है, तो बीच में कितना ज्यादा एक स्पेस खाली हो जाता है। तुम बस मैन हैवी करके जोन में केजी करके कुछ नहीं करोगे, तुमको इन गेम भी तो प्रोग्रेसिवली, मतलब आप अगर डिफेंस में भी प्रोग्रेस करते हो या ऑफेंस में भी प्रोग्रेस करते हो, तो आपको एक गैप मेंटेन करना पड़ेगा, जिस गैप को अगर मेंटेन
नहीं करोगे तो आपकी तो धुलाई होगी होगी। सेम गलती मतलब क्या बोलूं मैं, अगर तुमको याद होगा बायर्न म्यूनिख वर्सेस रियल मैड्रिड का मैच था, हैरी केन का गेम जा रहा था फर्स्ट हाफ में, जहां पर बायर्न म्यूनिख बहुत खराब खेली थी। सेम गेम वहां पर गलती की थी, मतलब वहां पर बायर्न म्यूनिख से गलती हुई थी, और यही गलती बार बार रिपीट करते 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 ईटीएच इस हालत में पहुंच गया है कि मतलब नो वन इज हैप्पी विद हिम यार, मतलब कोई खुश नहीं है यूनाइटेड के। हमारे स्ट्रीम पे भी काफी फैंस आते हैं यूनाइटेड के, एवरीवन वाज लाइक कि सैम भाई हमने बहुत बैक किया है, इवन मैंने भी किया है, ठीक है, हमने सबने बहुत ज़्यादा बैक किया है, नाउ इट इज टाइम, अब कुछ ना कुछ डिसीजन इस चीज़ को लेके लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड अब मैं थोड़ा इंटरव्यू को लेके बोलता हूँ। माई गाय वॉज सेइंग कि हम लोग मतलब हम लोग बेस्ट है आफ्टर सिटी, हमने 2 ट्रॉफी जीती एंड ऑल दैट। मैंने उसके स्टेटमेंट को डिफेंड किया था, मैंने और आरती ने, एंड सुबह की स्ट्रीम में, मतलब कल संडे के सुबह के स्ट्रीम में, मतलब दोपहर के स्ट्रीम में 12-1 बजे वाली स्ट्रीम में हमने ये बोला था कि शायद ईटीएच ये बोलना चाह रहा होगा कि इट इज़ माई ओनली सेकेंड ईयर जहां पर मैंने 5 साल बाद यूनाइटेड को 2 ट्रॉफी जितवाई है एंड ऑल दैट, वो ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। वो हमने थोड़ा सा क्लैरिफाई किया, क्योंकि होता क्या है ना, ईटीएच बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और जाते हैं उनके, मतलब वो सोचते कुछ और बोलते कुछ है, ठीक है। बट आई वाज शॉक्ड कि उन्होंने आज के मैच के बाद दोबारा एक मतलब एक जर्नलिस्ट को डाटा एंड काइंड ऑफ थोड़े उस तरीके से बात किया, ठीक है, और वहां पर भी वो चीज सेम बोल रहे थे। एक यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम आज आर्सेनल को ना बहुत ज्यादा इस चीज को लेके बुली करते हैं और बोलते हैं कि आर्सेनल को देखो इतने पैसे इंजेक्ट कर दिए, 1 बिलियन की टीम है, कोई पैसा इतना पैसा इंजेक्ट करने के बाद भी ट्रॉफीज नहीं आ रहे, आर्टेटा नीड्स टू विन समथिंग एंड ऑल दैट थिंग, ठीक है। बट हम लोग आर्टेटा को जब भी प्रीमियर लीग की बात आती है ना, हम प्रीमियर लीग के अनुसार जज करते हैं। जब प्रीमियर लीग खत्म हो जाता है, जब कंपटीशन से आर्सेनल बाहर हो जाती है, जब सिटी, यूनाइटेड, लिवरपूल, हम सब आपस में जीत रहे होते हैं, काराबाओ कप, एफए कप, लास्ट के 2 साल की बात कर रहा हूँ, उसमें फिर हम क्या बोलते हैं कि अरे देखो आर्सेनल तो कुछ जीती ही नहीं। तब हम बोलते हैं ना, जब वो कुछ जीतती नहीं है, एकदम सिल्वरवेयर वगैरह भी खत्म हो जाता है। बट हम प्रीमियर लीग की बात आती है तो आज भी एज ए सिटी फैन भी मैंने आर्सेनल को मैं टाइटल कंटेंडर मान के चल रहा हूँ, लिवरपूल को भी मान के चल रहा हूँ। तो ईटीएच में इतना दिमाग नहीं है क्या? प्रीमियर लीग को अलग से जज किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 38 गेम्स होते हैं, ये एक लॉन्ग फॉर्मेट है, यहाँ पर आप कप कंपटीशन के नॉकआउट मैचेस के अनुसार खुद की टीम को जज नहीं करोगे। आपको आपने 2 सिल्वरवेयर जीत लिए एंड यू आर द मैनचेस्टर यूनाइटेड, द प्राइड ऑफ, मतलब क्या बोलूं मैं, इंग्लैंड। आपको वो चीज समझ में नहीं आ रहा है क्या? प्रीमियर लीग अलग है, आपको प्रीमियर लीग अलग जज करना है। आप प्रीमियर लीग को एंड कप कंपटीशंस को एक ही लेके नहीं चल सकते हो। इट इज हाई टाइम ये चीज मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस भी समझे एंड मैनेजर का भी समझना जरूरी है। आई नो तुम लोगों में से काफी लोगों को पता होगा कि प्रीमियर लीग का मतलब कहाँ पर फिनिश कर रही है यूनाइटेड एंड ऑल दैट, वो मैटर करता है। बट यही सेम चीज अगर ईटीएच को पता लग जाए तो सही रहेगा। अभी भी होप्स है, ठीक है, यूनाइटेड, आई स्टिल फील लाइक यूनाइटेड कुड इजीली फिनिश टॉप 5 अगर चीजें सुधरती है तो। साइनिंग्स हुई है, उन साइनिंग्स को कैसे खिलाता है ये बंदा, वो देखने वाली बात है। हॉलैंड वापस आ जाएगा, उगारते आएगा टीम में, ठीक है। मथेस डिलिस्ट से गड़बड़ी हुई है आज, ठीक है। मजिरुई वाज फाइन फॉर मी, ही इज फाइन, ठीक है। लीचा ने एक फालतू में कार्ड लिया, लीचा का कार्ड लेना मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो क्या था, मतलब वो अक्षय कुमार का ऐड नहीं, हीरोगिरी इसमें नहीं है उसमें। तो लीचा को मैं बोलना चाहता हूँ कि हीरोगिरी ये कार्ड लेने में नहीं है। वो कार्ड क्यों लेने गया मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। और मैं ना ओनाना के ऊपर आज बरसना नहीं चाहता, जब फ्रंट लाइन के बंदे ऐसे खेल रहे तो मैं ओनाना पे बरस के क्या करूंगा बताओ? कोई बरस के फायदा नहीं है बॉयस, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा लिवरपूल के प्लेयर्स की भी तारीफ कर लेते हैं। मैंने लिवरपूल के प्लेयर्स को लेके, सिर्फ ग्रैनबर्ग को लेके बात किया। सोबोस्लाई को लेके मैं बहुत ज़्यादा इस मैच को लेके बहुत ज़्यादा वो था कि सोबोस्लाई बहुत अच्छा खेलेगा एंड सोबोस्लाई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा इस मैच में। मैकलिस्टर भी, इन दोनों को लेके मेरे को इसलिए उम्मीद थी क्योंकि ये लोग दोनों प्रोग्रेसिव प्लेयर है। बट ग्रैनबर्ग को लेके मैंने सही में ये चीज़ नहीं सोची थी, जिस तरीके से कट इन लाइन करके वो खेल रहा था। और मैंने ये चीज़ इसलिए सोची थी कि सोबोबो मोशाई या फिर मैकालोटिक के इसलिए खेलेंगे क्योंकि वही मेरा रीजन था कि ये पक्का पक्का एटीएच ब्रूनो का फ्रंट लगा देगा, कैशमेरो को आड़ा तिरछा इधर उधर घुमा देगा, बीच का फील्ड खाली हो जाएगा और उसमें फिर सोबोस्लाई एंड मैकलिस्टर कुक कर सकते हैं। इन दोनों ने बहुत अच्छा खेला। बट एक और बंदा था जो कुक करके चला गया, वो ग्रैनबर्ग था। बहुत मस्त कुक किया भाई ने। डियागो जोटा ऑफ था, डियागो जोटा का उतना ज़्यादा गेम में इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बट आई डोंट थिंक सो कि लिवरपूल फैंस को इस चीज़ को लेकर कोई वरी करने की जरूरत है, या वो लोग वरी कर रहे होंगे, ठीक है भाई। डियाज, माय किडनैपर गैंगस्टर, व्हाट अ गाय भाई। इसकी तो मतलब मैं सच बताता हूँ, मैं जब से लास्ट ईयर से डियाज को लेके ना हम लोग बहुत ज़्यादा, मैं और आरती स्पेशली बहुत ज़्यादा, जब हमारे अगेंस्ट भी खेलते हैं ना, व्याकुल व्याकुल हो जाता है, हमारी फटती है। क्यों फटती है? क्योंकि बहुत इसको आप जज नहीं कर सकते हो।
आप बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते हो। एंड तुम लोगों ने पास्ट के 2 सालों से एक चीज सुनी होगी कि इज मोसाला बिकमिंग टू मच प्रेडिक्टेबल, इज मोसाला बिकमिंग टू मच प्रेडिक्टेबल। बट मोसाला के अंदर ना एक क्वालिटी है जो ना बड़े बड़े प्लेयर्स में होती है, ठीक है। मोसाला इज द बेस्ट राइट विंगर फॉर मी इन पीएल। अब तुम अगर देखोगे तो मोसाला में वो क्वालिटी है कि अगर मोसाला प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं तो भी मोसाला ना 2-3 चीजें ऐसी करते हैं ना कि सामने वाला अगर कितना प्रेडिक्टेबल हो जाए, मतलब कितना भी उनको जज कर ले, उसको बीट ना कर पाए। और मोसाला इस उम्र में भी इस लेवल पे खेल रहे हैं एंड खुद में चेंजेस ला रहे हैं। वो कितना भी ज्यादा बंदा प्रेडिक्टेबल हो जाए, उसके पास प्लान बी होता है। एंड वही क्वालिटी शायद डियास ने मोसाला से सीखी होगी, सीनियर प्लेयर से सीखना भी चाहिए। डियास के पास वो निक है। डियास आज लास्ट लास्ट के अगर तुम टूर्नामेंट में देखोगे, लास्ट के पीएल की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे सीजन की बात कर रहा हूँ, डियास एंड में जाके प्रेडिक्टेबल हो गया था। बॉल आते ही कट करेगा, गोल के लाइन में डी की तरफ आएगा, यही उसका गेम चल रहा था। बॉक्स के लाइन पे दौड़ेगा, ये इसका गेम चल रहा था। पर आज के रन्स देखे उसके कितने खतरनाक वाले थे, कितने एजी रन्स थे उसके, कितना ज्यादा उसका मतलब अनप्रेडिक्टेबल रन्स थे। दोनों टाइम उसने अनप्रेडिक्टेबल रन मारा यार। इवन ट्रेंट वाला जो गोल था उसमें भी पोजिशनिंग देखना डियास की, वो अलग पोजिशनिंग थी एक विंगर से, वो चीज बहुत एक खास चीज है जो डियास भी अपने अंदर चेंज कर रहा है, ठीक है। वैंडाइक वाज सुपर्ब यार टुडे, वैंडाइक बहुत तगड़ा था। एक येलो कार्ड ले लिया वो अलग बात है, वैंडाइक वाज रियली फाइन, कोनाटे वाज गुड। लिवरपूल का वन ऑफ द जो मतलब इशू है, मतलब जो फिल नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं अपने इसमें ट्रांसफर मार्केट में, वो है डिफेंस सॉलिडिटी नहीं बढ़ाई है लिवरपूल ने। बट तुम एक चीज सोच के देखो, जितना इनके पास डिफेंस है, टच वुड को इंजर्ड ना हो, किसी की इंजरी प्रे करना सही नहीं है। अगर ये प्लेयर इंजर्ड नहीं होते हैं ना, तो ये अभी तक क्लीन शीट मेंटेन करके चल रहे हैं यार। दे आर डिफेंडिंग रियली वेल, बस बैकअप ज्यादा नहीं है इनके पास। कैंडी भाई रॉबर्टसन वॉज ओवरलैपिंग डियास एट टाइम्स, क्योंकि डियास अंदर की तरफ कट करके जा रहा था एंड खतरनाक वाला कट कर रहा था। रॉबर्टसन कई बार मैकेलिस्टर को भी अलाउ कर रहा था कि वो आगे जाके खेले, तो आई लाइक रॉबर्टसन का उस काइंड ऑफ प्ले वाला। इट वॉज रियली फाइन एंड एलिसन वॉज ऑल्सो फाइन यार। बट ठीक है, जो हुआ देखो। आज तो मैच स्टार्टिंग से पहले ही मतलब मैंने बोला था कि आज अगर लिवरपूल जीतती है तो भी मैं हैप्पी, लिवरपूल हारती है तो भी मैं हैप्पी। क्योंकि अगर लिवरपूल हार जाती तो हम थैंक यू यूनाइटेड बोल रहे होते, लिवरपूल जीत गई है तो हम लोग मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड को कोस रहे हैं। बट इन नॉन मतलब तुमको पता है मैं उतना ज़्यादा बैंटर बैंटर में जाता नहीं हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि अगर कोई चीज़ रियलिस्टिकली ख़राब है तो उसको रियलिस्टिकली तुम्हारे सामने प्रेजेंट करने का एंड कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करने का। अगर तुमको भी कोई प्रॉब्लम दिखा हो यूनाइटेड में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोगों को कुछ ऐड करना है तो बताना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू तो तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो यार कमेंट सेक्शन में। यार डू जॉइन अस लाइव स्ट्रीम के दौरान। टेक केयर, तब तक के लिए चाओ चाओ। वीडियो बहुत लंबा हो गया क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात करनी थी एंड श्योरली हम आगे भी इन सब चीज़ों को लेकर बात करेंगे, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि यूनाइटेड की दिक्कतें खत्म हुई हैं। यूनाइटेड को बहुत कुछ चाहिए होता है, क्योंकि लास्ट ईयर मैं बारसा को लेके यही क्रिटिसाइज कर रहा था कि टैक्टिक्स में प्रॉब्लम पड़ रहा है बारसा का। जिस दिन टैक्टिक्स ठीक हो जाएगा बारसा पटरे पे आ जाएगी, और वो पटरी अभी तक यूनाइटेड को शायद दिखी नहीं है, क्योंकि फुटबॉल टैक्टिक्स के बिना नहीं चलता है एंड यूनाइटेड में अभी कोई टैक्टिक्स नहीं है।